आपने कभी सोचा है जब इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, न सन था, न मून, न अर्थ, कुछ भी नहीं था, तब भी कुछ था। एक साउंड, एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी, जहां से पूरा यूनिवर्स बनता है, और वो था ओम, जिसे हम सरल भाषा में ओम कहते हैं, जिसे मॉडर्न साइंस फर्स्ट कॉस्मिक वाइब्रेशन कहता है, और हमारे वेदास कहते हैं नाद ब्रह्म। यानी जो आज मॉडर्न साइंस रिसर्च कर रहा है, वो हमारे वेदों में हजारों साल पहले लिख दिया गया था, हमारे ऋषियों द्वारा, हमारे साइंटिस्टों द्वारा, वैदिक साइंटिस्टों द्वारा। आज आप जानेंगे ओम के रहस्य, ओम के बारे में, ओम के एनर्जी के बारे में, कि कैसे आप इससे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, कैसे उससे जुड़ सकते हैं, कैसे हम ब्रह्म को जान सकते हैं, कैसे इस यूनिवर्स को जान सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये नॉलेज आपके सोल को जगा देगा, आपको बता देगा कि आप हो क्या एक्चुअल में। आज हम बात करेंगे उस साउंड के बारे में, जहां से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, जहां से सब पूरा ब्रह्मांड बना। ये कोई मंत्र नहीं, ये ब्रह्मांड की यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी थी। वेदों में लिखा है ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, यानी ओम ही परम सत्य है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही एनर्जी है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सभी वेदों का शुरुआत ओम से होता है और अंत भी ओम से है, यानी पूरा सब ओम में समाहित है। वेद कहते हैं सृष्टि के पहले भी ओम था और सृष्टि के बाद भी ओम रहता है, यानी प्रलय के बाद भी ओम रहता है और शुरुआत में भी ओम रहता है। ओम ही सब कुछ है, ओम ही परम सत्य है, ये वेद कहते हैं। अब उपनिषद की सुनते हैं। उपनिषद कहते हैं कि नाम अलग अलग हो सकता है ब्रह्म का, लेकिन उनका स्वरूप एक ही है, वो है ओम। मांडुक्य उपनिषद ओम इत्येकाक्षरमिदं सर्वं तत्स्यो व्याख्यानम भूतम भविष्य भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव यच्चान्यत्र कलातीतम तदप्योंकार एव, यानी पूरा यूनिवर्स सब कुछ ओम में बना है। ये सन, मून, अर्थ, जितना सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ ओम से बना हुआ है, ओम की एनर्जी से बना हुआ है। यही मांडुक्य उपनिषद कह रहा है, और यही बात आज की मॉडर्न साइंस कहती है। अब कठोपनिषद क्या कहता है, हम सुनते हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मापतन्ति तपांस सर्वाणि च यदद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम सग्रहेण ब्रवीम्याम, यानी सारे वेद जहाँ से निकले हैं, सारी एनर्जी जहाँ से निकली है, ब्रह्मचर्य जिसका मार्ग है, वो है ओम। अब इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। ओम, ओम में 3 अक्षर है, आ उ मा। आ जहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है, उ जहाँ पर सब चल रहा होता है, माँ जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, जहाँ पर सब अंत हो जाता है। अब इसको हम धार्मिक मत से समझते हैं। आ यानी ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, जहाँ पर सब बनता है। उ जहाँ पर सब चल रहा होता है, वो है विष्णु। और माँ मतलब महादेव, जहाँ पर सब अंत होता है, संहारक है महादेव। इसीलिए तो इन्हें ब्रह्म कहा जाता है, इसीलिए तो इन्हें परमात्मा कहा जाता है। आपने वेदों में देखा होगा, कहा जाता है ना कि विराट पुरुष भगवान विष्णु हैं, तो वो परमात्मा ही है, इसीलिए इन तीनों को परमात्मा कहा जाता है, इसीलिए त्रिगुण रूपमयी ओम कहा जाता है। इसके बाद आता है 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी तुरीय अवस्था, जहाँ पर सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाता है। वेदों में इसे ब्रह्मलीन कहते हैं, उपनिषद में इसे हम कहते हैं आत्मा में परमात्मा, यानी ओम ही परम सत्य है, ओम ही ब्रह्म है। जिसको हम एनर्जी कहते हैं, वही तो ब्रह्म है, असली सत्य यही तो है, सनातन। अब मॉडर्न साइंस क्या कहती है, हम समझते हैं। जब बिग बैंग हुआ तो एक मैसिव वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में फैला, और उसी मैसिव वाइब्रेशन को आज सब डिटेक्ट कर रहे हैं, पूरा साइंस डिटेक्ट कर रहा है, जिसे कहते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी ओम। वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी जो ओम से निकलती है। मतलब आज भी यूनिवर्स एक कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन में है। तारा से लेके, ग्रह से लेके, सब कुछ, एटम से लेके पर्वत तक, हम और आप भी सब वाइब्रेट कर रहे हैं। वेद कहते हैं नाद ब्रह्म, और साइंस कहती है कि सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है, सब कुछ साउंड से बना हुआ है, यानी एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड सब एक ही है। वो एक ही पावर के 3 नाम है, बस समझने का तरीका अलग अलग है। आज का मॉडर्न साइंस कहता है ना कि ओम के साथ मेडिटेशन करो, ओम के साथ ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि उनको उसकी पावर पता है, उसका वाइब्रेशन पता है। आज के डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं कि आप ध्यान लगाओ, आप ओम के साथ मेडिटेशन करो। आप जब ध्यान करते हैं ना, तो आपको बहुत सुख मिलता है, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए साइंस आज कहती है कि आप ओम का ध्यान करो, और यही बात हमारे सनातन में, हर पुराणों में, हर वेदों में लिखा हुआ है। देखो, जब आप ओम का जाप करते हैं ना, तो आप मूलाधार चक्र से स्टार्ट करते हैं, फिर हृदय चक्र पर जाते हैं, फिर आज्ञा चक्र पर जाते हैं, फिर 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी तुरीय अवस्था पर जाते हैं। इसीलिए प्राणायाम में बताया गया है कि ओम का जाप करो। प्राणायाम में क्या करते हैं, हम श्वास बंद करते हैं और यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, ओम का जाप करते हैं। यहाँ मूलाधार चक्र से स्टार्ट करते हैं, नाभि के पास से, और फिर हृदय के पास जाते हैं, और फिर
आज्ञा चक्र पर स्थिर होते हैं। फिर आती है तुरीय अवस्था, जहां हम ब्रह्म से मिलते हैं, जहां हम एनर्जी से मिलते हैं, जहां हमारे अंदर साइलेंस और क्लैरिटी आती है। आपने कभी देखा होगा किसी को ध्यान करते हुए, या किसी से आप पूछो कभी कि ओम में क्या होता है। ओम में होता यह है कि जब आप ध्यान लगाते हो ना, तो जब आप यहाँ ध्यान लगाते हो भ्रूमध्य, यानी वेदों में कहा गया है कि यहाँ पर तीसरा नेत्र होता है। ध्यान है ना कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र था, तो वही नेत्र हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर शिव है। तो इसीलिए जब आप ध्यान लगाते हो ना, तो यहां से जब ध्यान लगाते हो मूलाधार चक्र से, और फिर हृदय चक्र पर, और उसके बाद जब आज्ञा चक्र पर आते हो ना, तो आप ध्यान लगाते हो, तो यहाँ पर आपने कभी देखा होगा कि एक छोटा सा बिंदु दिखता है, वो लाल किरण दिखती है, और धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ता है। तो वही है तुरीय अवस्था, वही है ब्रह्म से बात करना। धीरे धीरे जब आप मूलाधार चक्र पर चले जाते हो, तो वही हो जाता है कि हम अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने ऋषियों को, मुनियों को अपने शरीर को कंट्रोल करते हुए देखा होगा, अपने शरीर को अपने मन से चलाते हुए देखा होगा, अपने इंद्रियों को बस में करते हुए देखा होगा। तो यही है सनातन का जड़, यही तो है मूल, यही तो हमें सनातन सिखाता है कि हम कैसे जिए, यही तो है जीवन। मॉडर्न साइंस कहता है बिग बैंग हुआ, मैसिव वाइब्रेशन फैला और सब कुछ बनने लगा, और यही बात कहती है वेद, नाद उत्पन्न हुआ, साउंड उत्पन्न हुआ, कंपन उत्पन्न हुआ, और वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। यानी दोनों एग्री करते हैं कि साउंड ही यूनिवर्स को बनाने में सक्षम है, यानी साउंड ही यूनिवर्स का जन्मदाता है। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उस ब्रह्म से जुड़ सकते हो, कैसे अपने अंदर इन साइलेंस ला सकते हो, कैसे आप क्लैरिटी पाओगे। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुबह सुबह उठना है, आपको फ्रेश होना है, उसके बाद आप खाली पेट बैठकर आपको कुछ नहीं करना, आपको 5 मिनट ओम का ध्यान करना है। कैसे? आपको आंख बंद करना है, रीढ़ सीधी करना है, और आपको यहाँ पर ध्यान करना है, आज्ञा चक्र पर, भूमध्य पर ध्यान करना है, तीसरी नेत्र पर, और धीरे धीरे आपको यहाँ से श्वास खींचना है, पूरा श्वास बाहर करना है, उसके बाद आपको यहाँ से खींचना है अंदर करके, और धीरे धीरे हृदय चक्र से लेके नाभि के पास से हृदय चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, और धीरे धीरे आप यहाँ तक ले पाओगे। धीरे धीरे आपको 2 4 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन आप जब करोगे ना, तो आपको वो एनर्जी, वो फील आएगा कि आप सीधा संपर्क कर पाओगे इस यूनिवर्स से, कि आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। देखो, ओम कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है जो आपको आपके यूनिवर्स से जोड़ती है, जो आपको ब्रह्म से जोड़ती है, जो आपको अपने आप से जोड़ती है। आप अपने आप को समझने लग जाओगे अगर आपने ओम के सत्य को जान लिया। सब बताते हैं कि ओम ऐसा है, ओम ऐसा है, लेकिन ये कोई मंत्र नहीं है, ये आप स्वयं हो। अगर आपने इतना जान लिया तो आप सनातन को जान जाएंगे। बस यही तो जानना था, यही तो सनातन का सत्य है, और यही है ओम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइए, ताकि हम और भी धर्म से रिलेटेड वीडियोस ला पाएं। एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, ओम लिख दीजिए। हर हर महादेव।